फॉर लूप पढ़ा था, ऐसा ही है ना। आज जो है हमने क्या पढ़ना है, नेस्टेड, सॉरी आज हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ना है। नेस्टेड फॉर का मतलब क्या होगा, फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप, उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड फॉर लूप। बात समझ में आ रही है, मुश्किल तो नहीं ना है, गुड। तो नेस्टेड फॉर में हमने क्या करना है, फॉर लूप विद इन फॉर लूप, इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड फॉर लूप। जस्ट लाइक नेस्टेड इफ एल्स, हमारे पास क्या है, नेस्टेड फॉर लूप भी होता है, ठीक है ना। हमने ये देख लिया कि हम फॉर लूप के अंदर इफ एल्स को भी यूज कर सकते हैं, हम वहां पे फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं, और आज हम देखेंगे कि हम फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है, इसमें किसी बच्चे को इशू हो, किसी बच्चे को इशू नहीं है, गुड। हमारी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, प्रिंटिंग अ स्क्वायर। हमने क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है। क्या करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है। आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था, प्रिंट एन स्टार्स, याद है सारों को। और यहाँ पे हम वो साइज भेजते होते थे कि कितना हमने प्रिंट करवाना, याद है ना सारों को। और उसमें हम क्या करते थे, हमने फॉर लूप लगाया हुआ था, फॉर लूप लगाया हुआ था ना, और उस फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया हुआ था, स्टार का एक वेरिएबल लिया था, और फिर इन रेंज, और इसके अंदर क्या था, 1 से लेके +1 तक जाना था, और हम क्या करते थे, स्टार को प्रिंट करवाते थे, और एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग रखते थे, और फिर प्रिंट करवा देते थे एंड एल को, ठीक है ना, लाइन को एंड कर देते थे। यही काम किया था ना हमने, ऐसा ही है ना, गुड। अब अगर मैंने क्या किया, साइज ले लिया इनपुट से, एंटर द साइज ऑफ द क्या चीज, स्क्वायर। प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, प्रिंटिंग दी स्क्वायर, तो साइज ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, साइज आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाया, और यहाँ पे क्या आ गया, लाइन आ गई। कितनी नंबर ऑफ लाइन होनी चाहिए, लाइन्स विल स्टार्ट फ्रॉम इन रेंज 1 to 5 साइज +1, ऐसे ही है ना। किसको, लाइन नंबर 6 में एन और एस को कैपिटल क्यों किया, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीजों को बता रहे थे, ठीक है ना। एन होता है कि एन नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब इतनी एन जो भी वैल्यू होगी, एन यानी वो साइज आ गया वहां पे, ठीक है ना, उतने होंगे, और क्या चीज होंगे, स्टार्स होंगे। अगर सारे स्मॉल में होते तो पढ़ना मुश्किल हो जाना था, ना मुश्किल। बात समझ में आ रही है। तो हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि एक नई चीज है, तो हम वो चीज कैपिटल कर देते हैं दरमियान में। ओके हो गया, गुड। अब एक तरीका ये है कि मैं क्या करूं, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है जिसमें फॉर लूप पहले से यूज हो रहा है, मैं उसको कॉल कर लूं। एक तरीकेकार क्या है, मैंने जो ऊपर फंक्शन बनाया था मैं उसको कॉल कर लूं, और यहां पे मैं क्या कर लूं, प्रिंट एन स्टार्स, और इसमें मैं क्या दे दूं, साइज दे दूं, ठीक है ना। जब मैं ये चलाऊंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब मेरे पास साइज है लेट्स सपोज 5, आ गया, आ गया ना। कैसे पता लगा, क्योंकि हमारे पास सर ये स्क्वायर तो नहीं है, ये तो रेक्टेंगल नहीं हुआ।
हाँ जी, वो रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, लेकिन स्क्वायर इस तरह से है क्योंकि उसके 5 नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो रोज पे भी हैं और कॉलम्स पे भी हैं। ओके सर। ठीक है ना, उस हिसाब से ये क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में थोड़ा सा इसको खुला चुला कर दें तो हम क्या करेंगे, एंड पे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दी, अब थोड़ा सा खुला खुला हो जाएगा। सेव किया मैंने, सेव कर लिया हुआ, खुला हो गया, स्क्वायर बन गया, बन गया ना स्क्वायर। आपको यस पता किया सर। स्क्वायर नहीं है, देखा यस सर की बातें आ रही। तो ये जो था ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर हो गया विद स्पेस। ऐसे ही है ना, दिस वाज अवर मेथड 1। मेथड 2 जो है उसमें हमने क्या करना है, मेरे पास ये चीज खत्म हो गई और ये जो चीज है इसको हम उठा के किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे। ये हमारे पास मेथड 2 है। अब इसमें क्या हुआ, हमारे पास साइज आया, फिर मेरे पास लाइंस आई और मेरे पास क्या आया, नंबर ऑफ स्टार्स आ गए। ठीक है ना, अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा मेरे पास सेम आउटपुट आएगी। क्या होगा, सेम आउटपुट आएगी। चला के देखना, श्योर चला लेते। अब ये प्रॉब्लम जो है ये क्या, कौन सी वाली है, नेस्टेड फॉर लूप की है। फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप, इसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है ना, आप इसको फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके हो गया, मुश्किल तो नहीं ना था, आसान चीज है ना। तो अगर आपने शेप बनानी है, अब मेरे पास आ गया कि मैंने डिफरेंट टाइम्स पे यही स्टार बार बार प्रिंट करवाने। अब मैं क्या करूंगा, क्या मुझे यही कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ना बार बार, ऐसा ही है ना, ऐसा है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसका हल क्या है मेरे पास, कि मैं एक फंक्शन बनाऊं और वो क्या होगा, प्रिंट स्क्वायर, ऐसा ही है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया किस नाम से, और यहाँ पे साइज आ गया और इन सब को मैंने टैब स्पेस आगे को पुश कर दिया। ऐसा ही है ना, बात समझ में आ रही है सारों को। वही जो मेरी एग्जैक्ट लाइन ऑफ कोड था उसको मैंने क्या कर दिया, टैब स्पेस पुश कर दिया। ये पॉइंट क्लियर सारों को, कुछ तो नहीं है इसमें। गुड, अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीपल टाइम अगर कॉल भी करना में पड़ जाए तो क्या में मसला होगा, अब ये देखें, मैंने ये चलाया, पहले 3 था, फिर 5 और फिर 9। तो हर दफा कॉल करने के लिए क्या मुझे 2 दफा नेस्टेड लूप बार बार लिखना पड़े, नहीं ना लिखना पड़े। हमारा फायदा किसमें था कि हमने उस चीज का एक फंक्शन बना लिया। सर ये एक समझ में दफा आ रही है, डिफाइन कर दें, जरा प्रोग्राम को समझा दें। ओके मैं दोबारा बता देता हूँ हमने क्या किया। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, अब हम इसका ड्राई रन करते हैं। ठीक है ना, टाइम फॉर दी ड्राई रन। अब हमने क्या किया, ड्राई रन पे आते हैं। अब यहां पे मेरे पास एक वेरिएबल है, कौन सा, लाइन का, और दूसरा कौन सा है, किस चीज का है,
स्टार का, ऐसा ही है ना, ऐसा है कि नहीं है? ड्राई रन का मतलब ये है कि हम जो है वो प्रोग्राम को चला के देख रहे हैं बगैर एग्जीक्यूट किए कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, ठीक है ना। हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या क्या एग्जीक्यूशन हो रही होगी, आउटपुट किस तरह की होगी, वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है, इसमें कुछ तो नहीं है? गुड। फिर हमारे पास लाइन जो है वो क्या है, लेस देन है किसके, साइज प्लस 1 के, ऐसा ही है ना। और अगेन स्टार जो है वो किसके लेस देन है, साइज प्लस 1 के, और यहां पे करके मेरे पास आउटपुट आ रही है नीचे। अब इनिशियली लाइन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 है ना, लाइन की वैल्यू क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी। लाइन की वैल्यू 1 है और साइज लेट्स सपोज मेरे पास है 3 है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, साइज क्या है मेरे पास, 3 है। अब क्या हुआ, लाइन की वैल्यू 1 है और साइज की वैल्यू क्या है 3, तो लाइन जो है वो लेस है कितना, 4 से। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई ना, ये कंडीशन ट्रू हो गई ना। ये बात समझ में आ रही है सारों को, इसमें कोई मसला तो नहीं है। किसी बच्चे को इशू हो तो हैंड रेज कर सकता है, कोई इशू नहीं ना है। उसके बाद स्टार की वैल्यू क्या थी, 1 है और अगेन 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई, अगेन ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने क्या किया, एक स्टार प्रिंट किया और साथ में एक स्पेस प्रिंट कर दी, ऐसे ही हुआ ना। अब दोबारा ये स्टार की वैल्यू दोबारा से चेंज होगी, अभी लाइन की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, लाइन की वैल्यू स्टिल 1, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, स्टार की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, इधर एक स्टार और एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, स्पेस कौन से वाला, ये जो एंड के साथ आ रहा है वो वाला, ये वाला स्पेस। बात समझ में आ रही है सारों को, इसमें कोई मसला तो नहीं है, गुड। अब अगली आइटरेशन में क्या होगा, लाइन इज स्टिल 1, यहां पे ट्रू आ गया, यहां पे क्या आ गया 3, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने केस में क्या हुआ, स्टैरिक और स्पेस आ गया, ऐसे ही है। अब स्टार पे जो है 4 आ नहीं सकता, तीनों वैल्यूज पूरी हो गई। अब क्या करना है, लूप खत्म हो गया ना ये वाला, अब ये प्रिंट हुआ, इसने क्या किया, लाइन को एंड कर दिया, लाइन एंड हो गई। जरा समझ में आ रही है सारों को, इसमें कोई मसला तो नहीं है। सर लाइन का नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा? लाइन अब बढ़ेगा पुत्र, जब ये वाला हमारा स्टार वाला लूप पूरा खत्म होगा उसके बाद ये वाला चलेगा ना, ठीक ओके है। सर, यस सर। अब यहाँ पे लाइन की वैल्यू क्या हुई 2, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। अब स्टार की वैल्यू फॉर लाइन नंबर 2 दोबारा से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 1 हो हो जाएगी। जाएगी, तो ये फिर ट्रू हो गया। और क्या हुआ, निचली वाली लाइन में एक स्टार और एक स्पेस आ गई, यहाँ पे अभी भी 2 है और नेक्स्ट में भी क्या आ गया 2 2, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। ट्रू हो गई। है स्टैरिक, सॉरी, लाइन नंबर इज स्टिल 2 और 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 3 आया और फिर ट्रू हो गया। यहाँ पे एक स्टैरिक और स्पेस आया। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वन जो है वो नहीं आ सकता था तो लाइन एंड हो गई, नीचे चली जाएगी। हाँ, नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई। अब फिर लाइन नंबर
3 है और यहाँ पे कंडीशन क्या है, 3 इज लेस देन 4, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे फिर 1 आ गया और ट्रू आ गया। 3 है और यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है और ट्रू है, और यहाँ पे स्टैटिक स्पेस, लाइन नंबर 3 ट्रू और 3 अगेन ट्रू, और यहाँ पे स्टैटिक और ये स्पेस आ गए, एंड देन लाइन एंड हो गया। अब क्योंकि जो हमारे पास साइज था वो कहां तक था, 3 तक ही जाना था, इससे ज्यादा नहीं जाना था, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, ये एक छोटा सा स्क्वायर आ जाएगा। और जब हमने 3 प्रेस करके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था, क्या हमारे पास इस तरह का स्क्वायर नहीं आया था, आया था ना? यस सर। इसका मतलब जब हमने ड्राई रन करके देखा तो हमारी आउटपुट जो है वो एक्चुअल कोड की आउटपुट के साथ मैच कर रही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा ओ यस सर। सर लेकिन कौन से वाला लूप पहले चलता है, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला जो इनर लूप है वो सबसे पहले चलेगा और वो अपनी जितनी भी उसकी आइटरेशंस है उसको पहले वो कंप्लीट मुकम्मल करेगा। यस सर। हाँ जी। और जो आउटर लूप है उसकी हाई आइटरेशन के लिए जो इनर लूप है वो अपनी सारी आइटरेशन बार बार पूरी करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब साइज क्योंकि हमारे पास क्या था, 3 था, तो जो इनर लूप है वो कितनी दफा चला, टोटल 9 टाइम्स चला। ठीक है ना? आउटर लूप मल्टीप्लाई बाय इनर लूप, तो टोटल कितना दफा चला ये पूरा, 9 टाइम्स। 3 into 3 इज इक्वल टू 9। 9 टाइम्स नहीं चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 4 होता कितनी दफा चलना था, खुदा तो सोचा करें कि अगला बंदा क्या कह रहा है। 12 टाइम्स 16। 4 into 4 16। 5 होता तो कितना होना था, 25। ठीक है ना? 2 होता तो कितना होना था, 4 होना था। 6 हो तो कितना होगा, 36। 7 हो तो समझ लग गई होगी, समझ लग गई ना सारों को? अब गलती तो नहीं ना होगी? पॉइंट क्लियर सारों को? इसमें कोई मसला तो नहीं है? ये चीज सारों को समझ में आ गई है? गुड। क्योंकि आज के दिन जो है वो हमें डिफरेंट शेप्स ही प्रिंट करना सीखनी है। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंटिंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है ना? फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव द साइज इज इक्वल टू 5, तब मेरे क्या होगा, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। मजेदार काम है ना? अभी साइज 5 है, 5 ऑब्वियसली जब साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या चेंज होगा, उसके हिसाब से हमारी ट्रायंगल भी ग्रो और श्रिंक करेगी रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रही है ना? अब हमने क्या करना है, हमने इसके लिए लॉजिक बनानी है। क्या करना है इसके लिए, लॉजिक बनानी है। क्या करना है, लॉजिक बनानी है। ओके, बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, वही लाइन, और लाइन शुड बी लेस देन साइज प्लस 1। फिर क्या होना चाहिए, स्टार, और स्टार शुड बी लेस देन साइज प्लस, ये होना चाहिए ना? अब हमने देखना है कि हमारी आउटपुट जो है वो कैसे जनरेट हो। ठीक है ना? ये हम क्या कर रहे हैं, ड्राई रन तो नहीं ना हो रहा, ये तो हम लॉजिकल बिल्डिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है? ड्राई रन तो कोड का होता है ना, कोड तो हमारे पास है ही नहीं, कोड तो अभी हमने बनाना है। ऐसा ही है ना? हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल बिल्डिंग कर रहे हैं यूजिंग द सेम टेक्निक जिससे हमने बने बनाए कोड को चला के देखा था। अगर हम उस तरह से बनाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा
कि हमने कहाँ पे कौन कौन सा लूप लगाना है और उसकी क्या क्या वैल्यू रखनी है। आइडिया हो जाएगा ना हमें कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? ओके हो गया। अब लाइन नंबर 1 है, कंडीशन हमारे पास ट्रू है, स्टार 1 है और कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो यहां पे एक स्टार आ गया। ये बात समझ में आ रही है सारों को? ऐसा ही होगा ना? इसको कोई बच्चा रब कर देगा साइड से, साइड से रब कर। अच्छा जी, अब क्या मैंने स्टार्स को बढ़ाना है एक लाइन के लिए? यस सर, यस सर। उत्तर हमें तो पहली लाइन में कितने स्टार्स चाहिए थे? एक चाहिए सर। एक चाहिए। अगर हम इसी को गौर से देखें तो लाइन नंबर इसका क्या है? 1 है और नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? 1 है, इक्वल लाइन हो नंबर जाएंगे। कितने है हमारे पास? अगला 2 है 2 2 और नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं? 2 2 वो है। भी 2। एक सिमेट्री बन रही है। लाइन नंबर 3 यस पे सर। कितने स्टार्स हैं? 3 लाइन नंबर 4 पे कितने हैं? लाइन नंबर 4 5 पे कितने हैं? 5। 5। इसका मतलब ये है स्टार्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? साइज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। यस सर। क्या स्टार्स जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? लाइन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना? यस सर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? लाइन पर लाइन डिपेंड पर। कर रहे हैं। जोन सा लाइन नंबर है हमारे पास उतने नंबर ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही सही है। है ना? जोन से लाइन नंबर पे हम हैं, हमारे पास वहां पे उतने ही स्टार्स मौजूद हैं। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये है जहां पे हमने साइज +1 लिखा था, हमें क्या लिखना चाहिए? साइज इक्वल टू लाइन। ठीक है ना? स्टार इज लेस देन इक्वल टू। लाइन +1। ऐसा ही है ना? स्टार किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? लाइन पे। तो जब लाइन खत्म हुई तब क्या करेंगे? अब लाइन की वैल्यू 1 है, स्टार 1 से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते। कंडीशन खत्म हो गई। लाइन अब दूसरी आई 2, कंडीशन क्या हुई? ट्रू। स्टार दोबारा से क्या हुए? स्टार 1 हो गया ना? फिर कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। सर स्टार 2 नहीं होना चाहिए? नहीं पुत्र, जब लाइन चेंज हो गई तो दोबारा से स्टार 1 हो जाएगा। तो सेकंड लाइन में तो सर 2 स्टार चाहिए, ये फिर कैसे आएगा? सर अगली लाइन पे 2 ही आएंगे, सबर तो करें ना। 1 फिर 2, अच्छा। 2 करके एक एक करके आएगा ओके ना। ओके सर। अब हम अगली लाइन पे आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास एक स्टार विद स्पेस आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर लाइन नंबर सिर्फ 2 है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे ट्रू हुआ और यहाँ पे क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है ना? इधर हमारे पास ट्रू क्यों था? क्योंकि ये 1 इज लेस देन 2 था और यहाँ पे अब क्या है? 1 इज लेस देन 3 है और फिर 2 इज लेस देन 3 है। ऐसे ही हो रहा है ना? बात समझ में आ रही है सारों को? अब इसके बाद क्या लाइन नंबर 2 पे तीसरा स्टार आ सकता है? नहीं ना आ सकता। सॉरी, लाइन नंबर 3 स्टार्ट हो गई, कंडीशन ट्रू हुई, स्टार दोबारा क्या हुआ? 1 हो गया। यहाँ पे ट्रू हुआ, सॉरी 1 इज लेस देन 4 हो गया। फिर 3 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे क्या है? 2 हो जाएगा ना? अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कंडीशन स्टिल ट्रू है बिकॉज 2 इज लेस देन 4। फिर 3 आएगा यहाँ पे अगेन ट्रू, फिर 3 आया, यहाँ पे क्या आ गया? ट्रू। सर ये लाइन तो थर्ड चल रही है लेकिन आप यहाँ पे 4 क्यों लिख रहे हैं? 2 3 लेस देन वो हम 4। प्रिंट नहीं करवा रहे ना, इस वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। अब जो है ये देखिए, ये काम हो गया। ठीक है ना? जब ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो ये चीज प्रिंट हुई,
उसके बाद जब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये सेकंड स्टार आ गया हमारे पास, और जब ये तीसरे वाली ट्रू हुई तो क्या हुआ, ये तीसरे वाला स्टार आ गया। अब हम आ गए नेक्स्ट पे 4 पे। कंडीशन ट्रू हुई, स्टार कहाँ से शुरू हो गए, दोबारा से 1 से। कंडीशन ट्रू हो गई और ट्रू किस पे हुई है, 1 इज लेस देन 5, और यहाँ पे एक स्टार आ गया जी, ऐसे ही है ना। फिर यहाँ पे 4 आया, कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ पे स्टार में 2 हो गया, ट्रू 2 इज लेस देन 5 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा स्टार और स्पेस आ गई। फिर स्टिल 4, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ पे क्या है 3, कंडीशन ट्रू बिकॉज 3 इज लेस देन 5, और यहाँ पे क्या हुआ, स्टार एंड स्पेस दोनों आ गए। फिर 4, कंडीशन ट्रू, 4 आ गया और ये ट्रू हो गया, 4 इज लेस देन 5 पे, ऐसा ही है ना जी। उसके बाद 5 आ गया, 5 पे क्या होगा, ट्रू, सॉरी ये 4 वाला आ गया और लाइन एंड हो गई। स्टार फिर से कहां से शुरू होंगे, 1 से, ट्रू हो गया, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन 6, ठीक है ना। लाइन प्लस 1, लाइन की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे +1 6 आ रहा है, ठीक है ना। फिर 5 है, यहाँ पे ट्रू हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 2, कंडीशन इज ट्रू बिकॉज 2 इज लेस देन 6, और यहाँ पे सॉरी 1 का भी रहता है अभी, तो 2 का भी आ गया। फिर 5 आ गया, ट्रू हो गया, कंडीशन 3, और किस बेस पे 3 इज लेस देन 6, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ गया। अच्छा, मज़े की बात ये है अभी तक क्योंकि हमारा स्टार जो है वो 3 तक चला है, तो आप देख सकते हैं कि लाइन नंबर 5 जो है उसमें अब तक कितने स्टार्स प्रिंट हुए हैं, 3 हुए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा वेरिएबल हमें सही गाइड कर रहा है, 4 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे 4th वन एंड स्पेस एंड फाइव इज लेस देन 6, और यहाँ पे एक स्टैटिक और स्पेस आ गया, ऐसा ही है ना। इसका मतलब क्या है कि हमने जो ऊपर पहले कोड लिखा था, हम पहले सबसे पहले इसका छापा लगाते हैं। अब हमने प्रिंट स्क्वायर करना है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल को प्रिंट करना है, ऑब्वियसली ऑफ स्पेसिफिक साइज, ऐसा ही है ना। उसके बाद लाइन ने कहां तक जाना था, साइज तक ही जाना था, लेकिन स्टार्स ने कहां तक जाना था, लाइन +1 तक जाना था। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा ना, बाकी सारा कुछ सेम ही है ना। चला के देखें इसको, एक छोटी सी चेंज कहां पे करनी है, इधर करनी है। सर साइज के अंदर भी नहीं आएगा पीछे यहाँ पर, सर वो वहाँ पे स्क्वायर लिखा होगा, साइज राइट और एंगल ट्रायंगल रहेगा। स्क्वायर की जगह भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। हाँ जी, ये यहाँ जो पे वेरिएबल के, हाँ जी। इनपुट ट्रायंगल आ जाएगा। थैंक यू, वेलकम। अच्छा जी, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब एंटर द साइज ऑफ
ट्रायंगल, क्या साइज रखना है? 20 सर। क्या हमारी ट्रायंगल बन गई? Yes. मुश्किल तो नहीं ना था? मुश्किल था, थोड़ा थोड़ा सा था। क्या चीज पुत्र? पहले हमने स्क्वायर बनाया था, ठीक है ना? वो अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं वो हमने उसी बेस पे तो अपनी कोड डिजाइन किया ना। हमने अपनी लॉजिक देखी कि अच्छा अगर मैं इसको ऐसे से चेंज करूंगा अपने पिछले कोड को तो मेरे पास ट्रायंगल बन रही है। ऐसे किया था ना हमने क्या किया था? लॉजिक डिजाइन की थी। अगर लाइन नंबर 1 है तो स्टार्स कितने होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लाइन नंबर 2 हो तो स्टार्स कितने होना चाहिए? फिर हमने साथ से प्रिंट करके उसको चला के देखा। जब हमें श्योरिटी हो गई कि यार ये ऐसे ही काम करता है, फिर हमने उसका क्या किया? कोड किया। और कोड पे भी आप लोगों को नजर आ रहा है वैसा ही आ रहा है ना, जैसा कि हमने पहले लॉजिक बनाते वक्त चला के देखा था। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं समझ आई? ओके। ऑनलाइन किसी बच्चे को समझ ना आई हो? सर लॉजिक बनाते हुए प्रोग्राम को मैन्युअली रन करवाना ना। हाँ जी, क्या कह रहे पुत्र? लॉजिक पुत्र आपकी बहुत बनाते कट रही है। हुए आवाज नहीं रुकती। मैन्युअली मतलब कि सारा राइट करना है। पुत्र आप मैसेज कर दें, आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर मेरा क्वेश्चन है लॉजिक बनाते हुए सॉरी पुत्र, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे नहीं समझ आ रही है आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके जी, अब हमने क्या करना है? हम चाहते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टी। पहले हमने सीधी प्रिंट की थी, अब हमने क्या करना है? उल्टा प्रिंट करना है। एक मिनट, बच्चा एक बात कह रहा है, वो देख लेते हैं। हाँ जी, जब आप लॉजिक बना रहे हैं तब आपने उसको खुद से देखना है कि कहाँ पे क्या चीज़ आनी है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं आनी, ठीक है ना? तो इन्वर्टेड बनाने के लिए ये सबसे ऊपर आ गया, ये उसके बाद, फिर उसके बाद ये, और एंड पे ये। तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया ना? उल्टी बन गई ना? ये तो लेकिन अभी कागजी कार्रवाई है ना, अभी तक तो हमने कोड में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये क्या हो जाए? इन्वर्टेड हो जाए। ओ नहीं काका जी, दो ही बनती होती पुत्र, मैंने एक बनानी थी, एक आपको दे देनी थी, आप जाके बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा शेप्स बनती हैं, तो आप लोग को और बहुत सारी दी जाएंगी खेलने के लिए, ठीक है ना? ओके हो गया? अच्छा जी, अब इसका एक सबसे आसान हल ये है कि अगर Less than मैं, to greater than। हाँ जी क्या कहा पुत्र? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं कहा। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि अगर मैं देखूं लाइन नंबर 1 में कितने स्टार्स हैं? 5। लाइन नंबर 4 में कितने हैं? सॉरी, लाइन नंबर 2 में कितने हैं? लाइन नंबर 3 में 3, लाइन नंबर 4 में, और लाइन नंबर 1 में 1, लाइन नंबर 5 में कितने हैं? 1 है। ऐसे ही है ना? अब इसका एक हल ये भी है कि हम स्टार्स को क्या कर दें? माइनस कर दें। किसके साथ? -1 कर दें। साइज में से माइनस करें। साइज में से किस चीज को माइनस करना है? सर -6 कर दें। -6 नहीं करना पुत्र,
साइज में से -6 कर दे, नहीं लाइन में से, लाइन में से। लाइन में से, लाइन में से 6 को माइनस कर दें। थोड़ा सा उल्टा बोल गए। और कोई बच्चा? थोड़ी सी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें। जाइम, कॉमन सेंस नहीं? एनीवन? साइज में से किसको माइनस करना है? अस्तगफिरुल्लाह, साइज में से किसको माइनस करना है? हाँ जी, साइज में से लाइन को माइनस करना है। कैसे पता लगा हमें? यहां पे अगर साइज +1 है तो क्या हुआ? 6 है ना? 6 में से 1 माइनस किया क्योंकि लाइन नंबर क्या है? 1 है। ये देखें, लाइन कितनी है? 1 है। स्टार्स कितने हैं? 5 हैं। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, साइज माइनस साइज +1 माइनस लाइन, क्या बनता है? हैं? साइज कितना है? 5 +1 -1, जमा तफरी नहीं आती है, खुदा खौफी कर, प्लस माइनस बेसिक। और वो भी इतना मुश्किल काम नहीं था। प्लस माइनस माइनस को आपस में कैंसिल कर दो, क्या बचा पीछे? साइज बच गया। साइज की वैल्यू क्या है? 5 है। सीधी से हिसाब किताब है, वही नहीं आप लोगों से हो रहा। लेट बताया आपने। पुत्र, हम इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इक्वेशन जो है वो हम लूप में रख लें और हमारा काम जो है वो क्या हो जाए? आसान हो जाए। पॉइंट क्लियर है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? राइट, क्वेश्चन? सर ये जो शेप्स बनानी है उसके लिए प्रोग्राम तो सारा वही रहेगा ना, सिर्फ कंडीशन चेंज होगी ना? हाँ जी, कंडीशन चेंज होगी, लूप से ही रहेंगे जी। ओके सर। उत्तर साइज आ नहीं रहा हमारे पास वो वेरिएबल जिसमें 5 पड़ा हुआ है। खुदा खौफी करो, एक वेरिएबल मौजूद है, फिर हम एक और वेरिएबल बनाएं। इतने वेरिएबलों को हमने क्या करना है? कुछ करना है? नहीं ना करना। एक वेरिएबल है साइज का जिसमें 5 पड़ा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने साइज। साइज में क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। नीचे हम इनपुट भी ले रहे हैं साइज में। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? अब ये जो है ये हमने कहाँ पे पुट करना है? वो जहाँ पे लाइन है उस पर ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा ही है ना? पहले हम इसको चेक करते हैं बाकियों के हिसाब से सही चलता है कि नहीं चलता, कि ये ना सिर्फ पहले के हिसाब से चलो बाकी के हिसाब से ना चले। ठीक है ना? लाइन नंबर आ गया 2, स्टार इज इक्वल टू, इसको मैंने कॉपी कर लिया, क्या बना? 5 + 1 - 2 इज इक्वल टू, क्या बना? 4 बन गया। सही साहब कब जा रहा है? आगे चेक करें, चलें आगे चेक करें। line is equals to 3, now star is equals to, यहाँ पे 5 है, +1 - 3 is equals to 3। ठीक है ना? 6 - 3 is 3। फिर यहाँ पे आया line is equals to 4, star is equals to 5 + 1 - 4 is equals to 2। और यहाँ पे सॉरी, line is equals to 5 and star is equals to, क्या हुआ? 5 + 1 - 5, तो प्लस माइनस 5 कैंसिल हो गए, तो इवेंचुअली हमारे पास क्या बचा? 1 बच गया। सो इट मीन्स कि यहां पे हमारा काम चल सकता है। अगर हम क्या करें? अगर हम उसको साइज +1 - लाइन करें तो
तो ये लाइन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया दिस वन, ऐसा ही है ना। तो यहां पे क्या आ गया, 6 आ गया। पहले लाइन नंबर 1 था तो सबसे पहले कंडीशन 6 हो गई। वो +1 जो एक्स्ट्रा है वो वैसे ही रहेगा, +1 जो है वो एक्स्ट्रा में वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने 5 स्टार्स पूरे प्रिंट करवाने हैं तो +1 हमें एडिशनल लिखना पड़ेगा। अगर वो +1 नहीं लिखेंगे तो 5th स्टार हमेशा 1 स्टार कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब कंडीशन ट्रू हुई तो हम ये आउटपुट मिटा देते हैं और कंडीशन उसके हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलो मैं बाकी भी मिटा देता हूँ, सिर्फ एक रहने देते हैं। अब यहाँ पे 1 स्टार आया और स्पेस आ गई, ऐसा ही है ना। फिर लाइन इज स्टिल 1, यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ गया, स्टार की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू आ गई। तो 2 इज लेस देन 6, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्योंकि ये सारा कुछ अगर हम सम अप करें तो 5 बनता है, 5 + 1 6 हो गई, ठीक है ना। इट मीन्स कि वो जाएगा कहां तक, 5 तक जाएगा, 6 को इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है ना। 1 to 5 तो हमारे पास 5 ही होगा ना। सो लाइन इज स्टिल 1, हमने यहाँ पे कंडीशन ट्रू की, इधर 3 आ गया, यहाँ पे ट्रू आ गया, और यहाँ पे क्या है, 3 इज लेस देन 6, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक और स्टार आ गया, 3rd स्टार आ गया, एंड वी आर स्टिल ऑन लाइन 1। बात समझ में आ रही है सारों को। लाइन इज स्टिल 1, यहाँ पे 4 आ गया और कंडीशन ट्रू हो गई, बिकॉज 4 इज लेस देन 6, और यहाँ पे क्या हुआ, 4th स्टार जो है वो अपीयर हो जाएगा। नाउ लाइन इज स्टिल 1, स्टार की वैल्यू फिर एक इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 इज लेस देन 6, एंड आवर लास्ट स्टार ऑफ दैट लाइन हैज बीन प्रिंटेड। ऐसा ही हुआ ना, पहली लाइन में 5 ही होगा ना। फॉर फर्स्ट लाइन हमारे पास 5 स्टार्स हैं, प्रिंट हो गया। अब लाइन नंबर 2 पे आ जाएंगे, लाइन क्या हो गई, 2 हो गई ना, लाइन क्या हो गई, 2 हो गई। सो 2 इज लेस देन साइज + 1, साइज इज 5, 5 + 1 6, स्टार इज अगेन 1, और कंडीशन अगेन ट्रू है, बिकॉज 1 इज लेस देन 5। तो क्या हुआ, स्टैटिक स्पेस, फिर कंडीशन ट्रू हुई, स्टार 2, कंडीशन ट्रू, 2 is less than 5, and we got another star on line number 2. Again line number 2, condition is true, star is 3, condition is again true, and condition क्या थी हमारे पास, 3 is less than 5, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास 3rd स्टार जो है वो सॉरी प्रिंट हो गया। So line number is still true, 2, condition is still true, 4, और यहाँ पे true हुआ because 4 is less than 5, 4 स्टार हमारे पास प्रिंट हुआ, and that was the last star of line number 2, because 5 is not included in our line number 2, ऐसा ही है ना। Good. line number 3 आ गई, condition is true, star is again 1, 1 is less than 4, condition is true,
3, line number 2 condition is true because 2 is less than 4. Another star, 3, condition is true, line number 3, star number 3, condition is true because 3 is less than 4. और स्टार के यहाँ पे लाइन नंबर 3 में फोर्थ की अकरेंस नहीं होने वाली, ऐसा ही है ना. सो लाइन नंबर 4 कंडीशन इज ट्रू, स्टार इज 1, कंडीशन इज ट्रू बिकॉज 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू. सॉरी, यहाँ पे थर्ड स्टार हमने मिस कर दिया. यहाँ पे एक स्टार आया, एक स्पेस आ गई. कंडीशन इज ट्रू, 1 सॉरी स्टार्स ट्रू हो गए, और यहाँ पे 2 इज लेस देन 3. लाइन नंबर 5 कंडीशन इज ट्रू, 1 एंड ट्रू बिकॉज 1 इज लेस देन 2. ऐसा ही है ना. हमने क्या चीज चेंज कर दी, हमने इसको इसके साथ चेंज कर दिया. ऐसे ही है ना, प्रिंट करके देखें. वाला चल पड़ा. मुश्किल काम तो नहीं था, आसान है ना. सारी सी बात है, जब तक आप लॉजिक नहीं बनाएंगे आप उसको कोड नहीं कर पाएंगे. जब तक कोड नहीं होगा वो चलेगा नहीं, और जब तक चलेगा नहीं आपको नंबर नहीं मिलेंगे. ओके हो गया जी. जाइम क्या कर सकते हैं, कैसे, किस पे पुत्र, उसमें भी लूप ही लगे हुए थे, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता. जी पुत्र मैं उस पर भी आ रहा हूँ. पेशेंस, पेशेंस नाम चीज है, आप में सब्र करें, थोड़ा सा सब्र करें. ठीक है ना. मैंने इसमें पूछा है, इसमें कोई मसला तो नहीं ना है, सिर्फ इसी का बताना है, दूसरे का नहीं छेड़ना, प्लस माइनस वाले रोल नहीं डालने दूसरे. ठीक है ना, उसमें भी आते हैं यार, सब्र तो करें. ओके इसमें हमारे पास क्या है, जो कंडीशन है इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड. ऐसा ही है ना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. इतना दिमाग जो है वो हम लोगों में तस्लीम करने का शुक्रिया. अच्छा तो हमारे पास है मेथड 2 विच इज रिलेटिवली इजियर देन मेथड 1. इसमें हमने क्या करना है, सर मेथड 2 के आगे लिख दे इजियर देन 1. पुत्र आपको खुद आइडिया हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. अब यहां पे मैंने क्या कर दिया, मैंने लाइन को उल्टा चलाना शुरू कर दिया. मैंने अज्यूम किया लाइन नंबर 1 जो है वो लाइन नंबर 5 है, तो उसमें कितने स्टार्स होने चाहिए, 5 होने चाहिए ना. तो पहली लाइन में कितने स्टार्स आ जाएंगे, अगली में कितने आएंगे, उससे अगली में, उससे अगली में, उससे अगली में. काम हो नहीं गया, ज्यादा आसान नहीं था. अगर हम आउटर लूप को काउंट डाउन से स्टार्ट करें, मतलब उसको इनवर्स से स्टार्ट करते, तो क्या होगा, हमारी सेम शेप जो है वो प्रिंट हो जाएगी, विच इज रिलेटिवली इजियर देन दी मेथड 1. बात समझ में आई है ना. आपकी मर्जी है, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, मैंने आपको दोनों तरीके बता दी. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है. अगर आप इसका इंटरनेट पे कोड देखने की कोशिश करेंगे तो आपको जहां पे रो लिखा हुआ, सॉरी लाइन लिखा हुआ है, वहां पे या तो आपको रो मिलेगा या वहां पे आई मिलेगा. ठीक है ना. और नीचे वाला जो है जहां पे हमने स्टार को यूज किया हुआ, वहां पे कॉलम होगा या जे होगा. ठीक है ना. उसकी लॉजिक को समझना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, काम उन्होंने भी यही किया हुआ.
लेकिन अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको वही प्रोग्राम बड़ा मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा, यही वाला प्रोग्राम। तो आप लोगों ने छापे के लिए इंटरनेट की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि इवेंचुअली आप एक बहुत गंदा मेथड जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे कोडिंग करने का। ये जो हमने किया सारों को समझ आ रही है? नाम से पता लग रहा है चीजें जो है वो रिलेटिवली आसान है। अगर इसी जगह जहाँ पे लाइन है वहां पे आई होता और जहाँ पे स्टार है वहां पे जे होता तो क्या ये चीज आसान हो जानी थी? आई जे करके कंफ्यूजन यानी थी ना, आई किस लिए था, जे किस लिए था। लेकिन अब ये कंफ्यूजन नहीं थी कि लाइन किस लिए था, स्टार किस लिए था, वो तो हमें देख के पता लग रहा है। बात समझ में आ रही है? सो द नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी मीनिंगफुल। इसको चलाएं सेकंड मेथड को, ये लें जी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? ओके ओके, ऊपर मेथड 1 भी ऐड कर देते हैं। और होपफुली आप लोग मेथड 2 का ड्राई रन करके उसका वो सारा जो था वो आप खुद कर सकते हैं, मुझे उसको करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है ना? जो नहीं भी कर सकता वो एक दफा प्रैक्टिस करे, उसको आ जाएगा, जहां पे इशू आए तो आगे कंसल्ट कर ले। ठीक है? सो अगेन मैंने क्या किया, इसको उठा लिया। आप देख सकते हैं हमने एक ही कोड बनाया, हम उसी को बार बार मॉडिफाई करते हुए सारा काम कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? तो अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे तो आपको बार बार नए कोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। वी कैन ऑलवेज रीयूज आवर प्रीवियस कोड्स। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? इसमें कोई मसला तो नहीं ना है? गुड। अब जहां पे साइज लिया हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यूज भी ले लें तो वो आप इसको इन्वर्टेड भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, है ना? जहां पे साइज था और वो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके जी, शिफ्टेड का मतलब क्या है? ये मतलब है शिफ्टेड का कि अब वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। हाँ जी, कितनी शेपें निकल रही है ना, वो बड़ी निकलनी है, बोलते हैं ना, बहुत सारी निकलनी। ठीक है ना? अभी तो मैं फील्ड बता रहा हूँ, हॉलो भी होती हैं ये शेप्स। हॉलो मतलब सिर्फ बाउंड्री लाइन होगी, अंदर वाली चीजें नहीं होंगी। बहुत मजा आ रही चीजें हैं ये, आप लोग करेंगे, आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है ना? सो फॉर दिस वन हमें नजर आ रहा है कि हमें स्पेसिस की भी जरूरत है। ऐसा ही है ना? हमें किसकी जरूरत है? साथ में स्पेसिस की जरूरत है। ऐसा ही है ना? ओके हो गया। सो यहां पे now we have line number 1. How many spaces do we need? 4. 4. And stars कितने हैं? 1 है। 1. ऐसे ही है ना? Good. Line number 2. How many spaces? 3. And how many stars? Okay. Line number 3. How many spaces? And how many stars? How many stars? 3. Line number 4. How many spaces?
and how many stars? 4. Line number 5, how many spaces? 0. And how many stars? So ये लॉजिकल बिल्डिंग वाला मैंने काट दिया, ये काम आप लोगों ने खुद घर बैठ के करना है। ठीक है, इट मीन्स आई नीड स्पेसिस एज वेल। ठीक है, और स्पेसिस किस में होंगी? हर एक लाइन के साथ मुझे स्पेसिस चाहिए, ऐसे ही है ना। अब अगर स्पेसिस का हमको फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो वो क्या होगा? कुछ हो सकता है? सर प्रिंट के अंदर एंड स्टेटमेंट लगा देंगे। हैं? नहीं पुत्र, अच्छा ऐसा कुछ नहीं करना। लॉजिक बना रहे हैं प्रिंट के साथ एल्स स्टेटमेंट नहीं लगानी, बुरी बात होती है। ठीक है ना, हमने क्या करना है, स्पेसिस की अगर आप गौर करें कि इक्वेशन बन रही है, लाइन -1, लाइन -1 हो रही है, गौर से देखें। मजे की बात है, ये चीज हम अभी ऊपर करके आए हैं, ये बड़ी मजे की बात है। अभी हम एक माशाल्लाह से बहुत लेंथी ड्राई रन करके आए हैं, इसमें सारी चीजें लिखी हुई थी। वो कंडीशन क्या थी जी? सही बोल रही हैं? एनीवन? साइज 0 -1। खबरदार, लाइन सारे भूल इक्वल टू गए? स्टार होंगे। नहीं, सिंपल सा है कि हमें एक और लूप चाहिए, किसके लिए? फॉर स्पेस। और ये कहां से स्टार्ट होगी? फोर से स्टार्ट होनी है। स्टार्ट होगी। फोर से स्टार्ट होनी है ना। साइज क्या है हमारे पास? साइज इज लाइन नंबर 132 पे लिखा हुआ है। साइज क्या है? 5 है। स्पेसिस कितनी चाहिए? 4। 4 कैसे निकलेगा? साइज माइनस लाइन, साइज माइनस लाइन आर द टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस वी नीड। ऐसा ही है ना। हम क्या करेंगे, ये जो अभी हमने काउंटडाउन चलाया, यहां पे हम लिखेंगे साइज माइनस लाइन, और यहां पे 0 आएगा कि 1 आएगा? और उसके बाद इधर इंटरवल में -1, क्योंकि जब भी हम काउंटडाउन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? काउंटडाउन करते हैं तो इंटरवल इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ जा रहे होते हैं। हम उसमें ऐड नहीं करेंगे बल्कि डिक्रीज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे हमने किया प्रिंट डबल कोट्स स्पेस और एंड डेलिमिटर शुड बी एम्प्टी। जी, ये बात समझ में आई है सारों को? अब उतनी जो है वो क्या होगी, स्पेसिस प्रिंट होगी, फिर उस हिसाब से स्टार प्रिंट होंगे, और एंड पे क्या होगा? लाइन एंड हो जाएगी। ऐसा ही है ना। ये जिसका मैं ड्राई रन छोड़ रहा हूं, ये घर जाके आप लोगों ने करने हैं जी। उतने ऊपर कितने दिखाए हैं, इसका खुद करें घर जाके, हो जाएगा, इतना कोई औखा नहीं है। ठीक है ना, इट इज वेरी सिंपल। तो यहां पे क्या आ गया? शिफ्टेड ट्रायंगल, और यहां पे भी क्या आ गया? शिफ्टेड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दो मिनट रह गए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ड्राई रन खोल के बैठ जाऊं, है ना।
ओ ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये तो पिरामिड बन गया। इंटरवल मिस्टेक। और नहीं है इंटरवल मिस्टेक, यहां से हमने स्पेस खत्म करनी है बस। सेव किया था मैंने, सेव कर लिया। आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपने वहां पे भी स्पेस रखनी है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर भी स्पेस देनी पड़ेगी ताकि आपकी स्पेसेस जो है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। आसान में आ रही है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, पॉइंट क्लियर है सारों को, इजी पीजी।